टूट पड़ा देओल परिवार पर दुखों का पहाड़, नहीं रहे बॉलीवुड के ही मैन। अमिताभ बच्चन से लेकर सलमान खान ने दी श्रद्धांजलि, बॉलीवुड में शोक की लहर। कब मिला था धर्मेंद्र को ही मैन का ताज, कितनी फिल्मों में किया शोले के वीरू ने काम, कैसे अमिताभ शाहरुख से रहे आगे, वीडियो में सब कुछ जानिए। बॉलीवुड से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे फिल्म जगत को सदमे में डाल दिया है। भारतीय सिनेमा के अमर कलाकार शोले के वीरू, लाखों दिलों की धड़कन और असली ही मैन धर्मेंद्र देओल अब इस दुनिया में नहीं रहे। 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली और उनके जाने के साथ ही हिंदी सिनेमा के एक पूरे युग का अंत हो गया। विले पार्ले शमशान घाट पर जब उनका पार्थिव शरीर अंतिम यात्रा के लिए ले जाया गया तो देओल परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सनी देओल, बॉबी देओल, हेमा मालिनी और ईशा अहाना की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे और भीड़ में मौजूद फैंस चुपचाप रोते हुए अपनी आंखें पोंछते दिखे। सबसे ज्यादा भावुक नजारा तो तब दिखा जब अमिताभ बच्चन शमशान घाट पहुंचे। उनके चेहरे पर गहरा शोक साफ दिखाई दे रहा था। अपने दोस्त, अपने शोले वाले साथी की विदाई ने उन्हें भीतर तक हिला दिया था। वहीं सलमान खान समेत कई दिग्गजों ने श्रद्धांजलि देते हुए लिखा कि धर्मेंद्र के जाने से बॉलीवुड ने अपना सबसे बड़ा दिल वाला कलाकार खो दिया है। इंडस्ट्री में शोक की ऐसी लहर दौड़ी कि कुछ मिनटों में ही मैन ऑफ बॉलीवुड पूरे देश में ट्रेंड करने लगा। लेकिन क्या आप जानते हैं धर्मेंद्र को ही मैन का ताज कैसे मिला था? अगर नहीं जानते तो जान लीजिए। कहा जाता है कि धर्मेंद्र को ही मैन का ताज किसी प्रमोशन या मार्केटिंग से नहीं मिला, बल्कि उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, मस्कुलर बॉडी और दमदार एक्शन ने उन्हें ये मुकाम दिलाया। 1966 में आई फूल और पत्थर में एक ऐसा सीन था जिसने पूरे भारत को हिला दिया था। धर्मेंद्र ने पहली बार कैमरे पर शर्ट उतारी, उनकी बॉडी चमक रही थी और उनकी आंखों में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था। उस समय ना तो जिम कल्चर था और ना ही फिटनेस ट्रेंड, लेकिन धर्मेंद्र की बॉडी देखकर पूरे देश ने एक ही आवाज लगाई, यही बॉलीवुड का ही मैन है। इस फिल्म के बाद उनके एक्शन रोल्स की ऐसी लहर चली कि इंडस्ट्री में कोई भी स्टार उनके सामने खड़ा नहीं हो पाता था। महिलाएं उन्हें रोमांटिक हीरो के रूप में पसंद करती थीं, पुरुष उनकी बॉडी और स्टाइल को कॉपी करते थे और बच्चे उन्हें असली सुपर हीरो मानते थे। यही वजह रही कि शोले में जब उन्होंने वीरू का किरदार निभाया तो ये सिर्फ एक्टिंग नहीं थी, ये धर्मेंद्र की पहचान, उनका जोश और उनका असली रूप था। वीरू की हंसी, वीरू की मस्ती और वीरू का रोमांस आज भी भारतीय सिनेमा की धड़कन है। धर्मेंद्र का करियर सिर्फ लंबा नहीं बल्कि उपलब्धियों से भरा हुआ था। 1960 में दिल भी तेरा, हम भी तेरे से शुरुआत करने वाले धर्मेंद्र ने शुरुआती दौर में सपोर्टिंग रोल भी किए, लेकिन 1965 की फिल्म हकीकत ने उन्हें एक उभरते सितारे की पहचान दिलाई। इसके बाद फूल और पत्थर, अनुपमा, आदमी और इंसान, सीता और गीता, मेरा गांव मेरा देश, धर्मवीर, यादों की बारात और फिर शोले ने उन्हें सुपरस्टार नहीं बल्कि मेगा स्टार बना दिया। 70 और 80 के दशक में धर्मेंद्र एक्शन सिनेमा के सबसे बड़े ब्रांड बन गए। बदले की आग, गुलामी, लोहा, ऐलाने जंग जैसी फिल्मों ने उनका दबदबा और मजबूत किया। लेकिन असली चौंकाने वाली बात यह है कि धर्मेंद्र ने अपने करियर में 75 सुपरहिट फिल्में दी। ये आंकड़ा अमिताभ बच्चन की 57, शाहरुख खान की 35, सलमान खान की 38 और राजेश खन्ना की 42 हिट फिल्मों से भी ज्यादा है। यानी धर्मेंद्र सिर्फ ही मैन नहीं थे बल्कि बॉक्स ऑफिस पर सबसे लंबे समय तक राज करने वाले सुपरस्टार थे। उनकी फिल्मों ने सिर्फ दर्शकों को मनोरंजन नहीं दिया बल्कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की दिशा और स्टाइल को बदल कर रख दिया। धर्मेंद्र की कहानी सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं थी, वो एक सरल इंसान, सच्चे कर्मठ कलाकार और बेहद जिम्मेदार परिवार वाले व्यक्ति थे। इंडस्ट्री में उनके संघर्ष की कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। उन्होंने खुद बताया था कि शुरुआत में उन्होंने फिएट कार इसलिए खरीदी थी क्योंकि डर था कि अगर फिल्मों में काम ना मिला तो टैक्सी चलाकर परिवार का पेट पालेंगे। लेकिन किस्मत ने उन्हें वो मुकाम दिया जहां वो बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार बन गए। उनकी आखिरी फिल्म 21 अगले महीने रिलीज होने वाली है, लेकिन उनके जाने से पहले ही देश जान चुका था कि धर्मेंद्र जैसा कोई ना था और कोई होगा भी नहीं। उनकी आवाज, उनका अंदाज, उनका रोमांस, उनका एक्शन और उनकी सादगी आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी।
शोले का वीरू अब पर्दे से हमेशा के लिए चला गया है, लेकिन उसने जो हंसी, जो यादें और जो किरदार भारत को दिए हैं वो हमेशा जीवित रहेंगे। देओल परिवार पर दुखों का पहाड़ जरूर टूटा है, लेकिन धर्मेंद्र ने भारतीय सिनेमा को जो रोशनी दी है वो कभी कम नहीं होगी, कभी फीकी नहीं पड़ेगी।